नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की 2 दिन की यात्रा के दौरान लिस्बन शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज भारत आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक शेयर बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर विश्व के बड़े नेता एकजुट। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज की। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। ये संवाद सुबह 9 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से ज्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना और उद्यमियों को सशक्त बनाना है। 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना ने आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। इसमें शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के लिए 5 लाख रुपए और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। मुद्रा योजना में लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने लिए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। इस योजना ने हाशिए पर पड़े समूहों को भी उद्यमिता के जरिए अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बनाकर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को लगभग 50% से ज्यादा ऋण मिले हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई। ऐतिहासिक कैमारा म्युनिसिपल दे लिस्बोआ में मेयर कार्लोस मोएदास ने प्रतीकात्मक रूप से उन्हें आधिकारिक तौर पर लिस्बन शहर की मानद नागरिक के रूप में मान्यता दी। लिस्बन शहर की कुंजी शहर का सर्वोच्च सम्मान है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कल कहा कि पुर्तगाल ने यूरोपीय संघ और लुसोफोन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में भारत के लिए महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल में भारतीय चौथे सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करते हुए अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रपति ने रोजमर्रा की जिंदगी में भारत और पुर्तगाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों के गहरे और स्थायी प्रभाव के बारे में बताया। भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। ये संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं और अब ये एक आधुनिक, बहुआयामी और गतिशील पार्टनरशिप के रूप में विकसित हो रही है। लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों को मजबूती मिली है और बढ़ती वाणिज्यिक सहभागिता से ही इन्हें सहयोग मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन आज राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आज के कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए चलते हैं पुर्तगाल में मौजूद हमारी संवाददाता पूजा वर्धन के पास। पूजा जी निखिल, पुर्तगाल दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति के आज क्या क्या प्रस्तावित कार्यक्रम हैं? जी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पुर्तगाल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल की असेंबली, चैम्बरलेन फाउंडेशन और राधा कृष्ण मंदिर भी जाएंगी। राष्ट्रपति अल्मेडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी। इसके साथ ही उनकी विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुछ भारतीय शोधकर्ताओं से भी मुलाकात करने की संभावना है। निखिल जी, धन्यवाद। दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम अपनी 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विभिन्न मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और उच्च स्तर के व्यापार प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर भोज के दौरान क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत करेंगे। शेख हमदान आज ही विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्राउन प्रिंस शाम को मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वे दोनों देशों के शीर्ष कारोबारियों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और यूएई के बीच जारी घनिष्ठ संबंधों को उस समय नई गति मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में यूएई का दौरा किया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक व्यापक और रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। दुबई ने यूएई के साथ भारत के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय मूल के लगभग 43 लाख लोग दुबई में रहते हैं और काम करते हैं। क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और दुबई के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे कल शाम श्रीनगर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री मुख्यमंत्री श्री अब्दुल्ला के साथ पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मुजामिल के आवास पर गए। हुमायूं मुजामिल 13 सितंबर 2023 को दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। श्री अमित शाह ने शाम को राजभवन में बैठकें की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री ने रविवार को कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने जम्मू क्षेत्र के कठुआ जिले में विनय सीमा चौकी का भी दौरा किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। अमित शाह आज श्रीनगर में विकासात्मक कार्यों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होने वाली आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के संबंध में व्यापक समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, सुरक्षा बलों के कल्याण को बढ़ाने और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास पर निरंतर जोर देने को दर्शाता है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने वाली मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक राणा को फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन बंधक केंद्र में रखा गया है। उसने इस साल 27 फरवरी को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में एक आपातकालीन आवेदन दिया था। राणा को 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के आधार पर प्रत्यर्पित किया जाना तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के जवाबी उपाय का निर्णय वापस न लेने की स्थिति में अमेरिका में आयातित चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि चीन जब तक अमेरिकी उत्पादों पर अपना 34% जवाबी टैरिफ नहीं हटा लेता तब तक चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरी ओर चीन का कहना है कि दबाव डालना या धमकाना बातचीत का सही तरीका नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ब्रिटेन के सामान पर लगाए गए नए टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन के औद्योगिक आधार दोनों के लिए गंभीर खतरा हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण तेजी से बदलते परिदृश्य को देखते हुए घरेलू ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए तत्काल सहयोग का वादा किया। इससे पहले जगुआर लैंड रोवर ने अस्थायी रूप से ब्रिटेन में निर्मित वाहनों के अमेरिका में शिपमेंट को रोकने की घोषणा की थी। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने टैरिफ में भारी बढ़ोतरी के लिए अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने अमेरिका पर वैश्विक आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने का आरोप लगाया। पेस्कोव ने दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रूस मौजूदा स्थिति पर नजर रख रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति को पारस्परिक टैरिफ को स्थगित करने का अनुरोध पत्र भेजा है। बांग्लादेशी उत्पादों पर 37% अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ के आवेदन को 3 महीने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में उसके साथ सीधी बातचीत की जाएगी। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि वार्ता विफल होने पर उसे गंभीर खतरे का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ में अगले 2-3 दिन लू चलने का अनुमान लगाया है। गर्मी के चलते अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट IPL T20 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। मुंबई में कल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 221 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 209 रन ही बना सकी। IPL में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच कोलकाता में दोपहर 3:30 बजे से होगा। वहीं दूसरा मैच चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद निखिल। शेयर बाजार में कल आई भारी गिरावट को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून और वीर अर्जुन की सुर्खी है, दुनिया भर के बाजार में मचा हाहाकार। अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता के शब्द हैं, निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूबे। दैनिक भास्कर लिखता है, ट्रंप की दवा के साइड इफेक्ट शुरू। एशियाई बाजार 8% गिरे। वहीं हरी भूमि के अनुसार ट्रंप टैरिफ ही नहीं, घरेलू कारण भी गिरावट के जिम्मेदार। दैनिक भास्कर की खबर है, बैंक खातों में 40% रकम महिलाओं की। डीमैट अकाउंट 3 साल में 4 गुना बढ़े। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार ऑटोमोबाइल मार्केट को ग्रामीण बाजार ने संभाला, खुदरा बिक्री 6.5% बढ़ी। दैनिक जागरण की खबर है, अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण। हिंदुस्तान के खेल पन्ने की सुर्खी है, लक्ष्य सेन, HS प्रणय और PV सिंधु आज से चीन में शुरू हो रहे बैडमिंटन एशिया कप में भाग लेंगे। दैनिक ट्रिब्यून और पंजाब केसरी की खबर है, उत्तर भारत में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट, आज से नए पश्चिम विक्षोभ की चेतावनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से संवाद करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की 2 दिन की यात्रा के दौरान लिस्बन शहर की चाबी से सम्मानित किया गया। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज भारत आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक शेयर बाजार में आई भारी गिरावट को लेकर विश्व के बड़े नेता एकजुट। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज की। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।